एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, एसईओ कैसे करें। तो कुछ ऐसे सेटिंग्स जिसकी हेल्प से आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही blogger.com लिख के एंटर करेंगे, आपका जो ब्लॉग बना हुआ है या फिर सिर्फ अकाउंट ही क्रिएट किया हुआ है तो सीधा आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सीधा सेटिंग पर क्लिक करना है क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो टाइटल रहेगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जो टाइटल आप इसमें लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट का नाम हो जाएगा और एड्रेस बार पर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉग ओपन है तो ब्लॉगर सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस तरह आपका ब्लॉग जब भी आपके यूज़र ओपन करेंगे तब यहाँ पर वो दिखाई देगा जो आपने नाम डाला हुआ है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसमें आपको अपने ब्लॉग के कीवर्ड से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर शायरी का ब्लॉग बनाया हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इन दिस वेबसाइट यू विल गेट लेटेस्ट पापा शायरी, सैड शायरी, ब्रोकन हार्ट शायरी, रोमांटिक शायरी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट आपके ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड्स, ऐसे आप अपने ब्लॉग की कैटेगरी डाल सकते हो। जो भी आपके ब्लॉग में कंटेंट रहेगा उससे रिलेटेड कीवर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 500 वर्ड्स में ही अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट है ब्लॉग लैंग्वेज। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है, या फिर हिंदी में है तो हिंदी सिलेक्ट करना है। देन सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है एडल्ट कंटेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपने ब्लॉग पर 18+ वीडियोस है, इमेजेस है, कोई लाइन्स है, या फिर आपका पूरा कंटेंट 18+ पर है तो दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नहीं तो इसे ऑफ ही रहने देना है। नेक्स्ट है फेव आइकन। तो ये बड़ा इजी है। फेव आइकन सेट करना अगर आपको नहीं पता तो सिंपली क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और टाइप करना है favicon.io, देन एंटर कर देना है। फेव आइकन बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर ब्लॉगर का बी लिखा हुआ है तो ये देख रहे हो, ये फेव आइकन है। वैसे ही आप भी अपने ब्लॉग पर अपना आइकन लगा सकते हो और ये बी लिखा हुआ ब्लॉगर का आइकन हट जाएगा। डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे और ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी जो भी वेबसाइट है उसका पहला वर्ड लिखना है। अगर 2 वर्ड आता है तो दोनों का पहला पहला वर्ड यहाँ पर लिख देना है। वेबसाइट आपकी अगर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग हो, कोई भी हो, ऐसे आपका पहला वर्ड लिख देना है। तो मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक वर्ड लिख देती हूँ, टी। तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया है कि कौन से शेप में चाहिए और नीचे यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट भी दिए गए हैं। पूरी फैसिलिटी के साथ आपका फेव आइकन रेडी हो जाएगा। फ़ॉन्ट की साइज़ भी आप छोटी बड़ी कर सकते हो। देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका फेव आइकन डाउनलोड हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पर उसको सेट करने के लिए फेव आइकन पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करते ही सेव पर क्लिक कर देना है। ऐसे आपका फेव आइकन सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है प्राइवेसी। यहाँ पर लिखा है विजिबल टू सर्च इंजन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। अगर आपका ऑन नहीं है तो ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो भी कोई नाम होगा उसको कोई यूज़र सर्च करता है तो उसको इजीली आपकी वेबसाइट मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्लॉग एड्रेस, जो आपने ब्लॉग में अकाउंट क्रिएट करते समय एंटर किया होगा। तो नेक्स्ट है कस्टम डोमेन।
तो इस पर क्लिक करते ही आपको अपना डोमेन नेम सेट करने को बोलेगा। अगर आप blogspot.com वाली URL के साथ काम करना चाहते हो तो इसे कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट है HTTPS। पहले क्या होता था कि इस ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ता था। अब ब्लॉगर में नया इंटरफेस आने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ है तो इसे आप ऑन कर देना। इसके नीचे यहाँ पर परमिशंस दी गई है, इसकी ऑप्शन आपको दिख रही है। परमिशन में क्या होता है कि आपने किसी को एडमिन या फिर ऑथर बनाए रखा है तो उसका नाम यहाँ पे क्लिक करते ही दिखाया जाएगा कि आपकी वेबसाइट कौन हैंडल कर रहा है। आप यहाँ पर किसी को भी ऐड कर सकते हो आपकी वेबसाइट हैंडल करने के लिए। मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर देती हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है इनवाइट मोर ऑथर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट दूसरे ऑथर यानी आपके कज़िन, कोई रिलेटिव, किसी को हैंडल करने देना है जो आपकी वेबसाइट में पोस्ट डाल सके। तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है। बाद में सेंड पर क्लिक करते ही वेरीफाई किया जाएगा और वो पर्सन भी एडमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट। यहाँ पे आप अपने मेन पेज पर कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हो वो डालना है। जितनी भी पोस्ट आपको मेन पेज में दिखानी है वो डिसाइड करके उस नंबर को डाल देना है। इसके लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी मनचाही पोस्ट कितनी रखनी है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। देन सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है इमेज लाइट बॉक्स। तो ये आप जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तब आपको अपनी पोस्ट के टाइटल के साथ अपने रखा हुआ इमेज शो करना है कि नहीं, वो साथ में आए या नहीं, उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑन रखती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कमेंट्स। तो फर्स्ट है कमेंट लोकेशन। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर एम्बेडेड सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट के नीचे ही इसकी कमेंट दी जाएंगी। अगर आप फुल पेज सिलेक्ट करते हो तो जब आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो सारी कमेंट्स दूसरे पेज में फुल पेज पर शो होगी। अगर पॉपअप विंडो सिलेक्ट करते हो तो एक छोटी सी साइड में विंडो ओपन होगी और सारी कमेंट्स उसमें दिखाई जाएगी। लास्ट में है हाइड। आपकी सारी कमेंट्स हाइड करने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कमेंट्स शो करवानी है। सेव पर क्लिक कर देती हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के सेटिंग्स। नेक्स्ट है हु कैन कमेंट। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। एनीवन, यूज़र विद जीमेल अकाउंट, ओनली ब्लॉग के मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको एनीवन नहीं करना है क्योंकि स्पैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र विथ गूगल अकाउंट ही सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने को आपको भी बोलूँगी। देन आपको सेव कर देना है। नीचे है कमेंट मॉडरेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। आपको यहाँ पर ऑलवेज पर क्लिक करना है। जैसे ही कोई यूज़र आपको कमेंट करेगा तो सबसे पहले आपके पास आएगी, फिर बाद में सबको आप एनेबल करोगे तो ही शो होगी। ऐसे ऑप्शन के लिए आपको ऑलवेज पर क्लिक करना है, देन सेव कर देना है। नेक्स्ट है रीडर कमेंट कैप्चा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन ही रहने देना है। इसके नीचे है कमेंट फ्रॉम मैसेज। तो इस ऑप्शन में आप जब यूज़र आपकी पोस्ट पर कमेंट करेगा तो उसे सबसे पहले ये मैसेज दिखाई देगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लीज़ डू नॉट एंटर एनी स्पैम लिंक। देन आपको उसको सेव कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ईमेल। इस सेक्शन को आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो कि फॉर्मेटिंग दिया गया है। तो सबसे पहले टाइम जोन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर नीचे है। तो आप जिस कंट्री से हो उसको आपको सिलेक्ट करना है, बाद में इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट है डेट हेडर फॉर्मेट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और डेट की फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर ट्यूसडे जून 22 सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपने पसंद का रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो।
देन सेव पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट दिया गया है। इसे भी आपकी पसंद का रख सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट का मेन सेटिंग एसईओ का मेटा टेक्स्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ रहता है, आपको इसे एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। जो आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स रहेंगे उसको यहाँ पर लिख देना है, जो गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है, कीवर्ड्स को लिख के सेव कर देना है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। अगर मैं टॉपिक पर समझाने लगी तो वीडियो बड़ी लंबी चलेंगी, तो टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो उससे पहले ये दोनों बटन ऑफ होंगे, तो आपको सिंपली इसको ऑन जरूर कर लेना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज टेक्स्ट दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। ऑल एंड नो डीपी पर क्लिक कर देना है और देन यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा अचीव एंड सर्च पेजेस टैग्स। तो आपको इसमें भी ऑल एंड नो डीपी पर क्लिक कर देना है, देन सेव पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर पोस्ट एंड पेज टैग पर क्लिक करना है और इसमें भी ऑल एंड नो डीपी पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपको पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मोनेटाइजेशन। तो अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ गया है तो आपको एनेबल कर देना है, नहीं तो आपको ऑफ ही रहने देना है। देन नीचे है मैनेज ब्लॉग। अगर गलती से आपकी कोई पुरानी पोस्ट है जो आपसे डिलीट हो गई है तो आपको सिंपली बैकअप कंटेंट पर क्लिक करना है, तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। बाद में इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक करना है और डाउनलोड हुई फाइल को चूज़ करके इंपोर्ट कर देना है, तो पुरानी पोस्ट वापस आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है रिमूव योर ब्लॉग। ये सीधा आपके ब्लॉग को डिलीट कर देगा, इसलिए यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो लीजिए गाइस, यहाँ पर आपकी सभी सेटिंग्स हो चुकी है ब्लॉग को रैंक करवाने की। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।